फैसलाबाद की कारोबारी बिरादरी का तरक्शां सितारा शेख मुख्तार अहमद हाल के हकीकी से जा मिले। इलाइट बैंक लिमिटेड के स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन सितारा ग्रुप मियां इदरीस, चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा, सीईओ एमटीएम ग्रुप शाहिद नजीर मियां जावेद और सीईओ इलाइट बैंक इज्जत रजा गुल ने शिरकत की। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख फारूक यूसुफ, चेयरमैन ट्राईपोर्ट मुजम्मिल सुल्तान, चेयरमैन एप्टिमा हाजी फाऊ अकरम, मियां अब्दुल मनान, मुजम्मिल सलीम और असलम भल्ली भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर, ख्वाजा इस्लाम और जॉन मार्केट के रुकन ख्वाजा अहमद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मरहूम शेख मुख्तार अहमद के सोगवारान में चेयरमैन इलाइट बैंक लिमिटेड नईम मुख्तार और डायरेक्टर वसीम मुख्तार शामिल हैं। फैसलाबाद की कारोबारी दुनिया का एक मोतबर नाम शेख मुख्तार अहमद अब हम में नहीं रहे। शेख मुख्तार अहमद की एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद की बुनियाद रखने वाले मेहमानों में शुमार किया जाता था। उन्होंने अपना कारोबारी सफर 1947 में क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद शुरू किया और 63 साल से जायद का कामयाब तजिया रखते थे। तवील सफर के दौरान उन्होंने कई सनती और मालियाती इदारे कायम किए जो आज भी इनकी मेहनत, विजन और दयानत की गवाही देते हैं। शेख मुख्तार अहमद 2005 से इलाइट बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन रहे थे। उनकी खिदमात न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि मुल्क भर की मईशत में अहम मकाम रखती हैं। विफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवारान खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। विफाकी वजीर दाखिला ने मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने शेख मुख्तार अहमद की बैंकिंग और कारोबारी खिदमात को सराहा। कहा, शेख मुख्तार अहमद ने बैंकिंग और कारोबारी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल ने कारोबारी हलकों को सोगवार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी गहरे दुख का इजहार। इलाइट बैंक ने स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद की वफात पर ताज़ियत की। बनो काबिल प्रोग्राम की पहली बार फैसलाबाद में एंट्री। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की उम्मीदवारों से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 1 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम जबकि 2 करोड़ से जायद स्कूलों से बाहर हैं। रियासत कब जागेगी? एक जैसा मियारी और मुफ्त तालीमी निज़ाम देना होगा। अल खिदमत मुफ्त तालीम के मंसूबे चला सकती है तो क्या रियासत ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? जिले अमीर महबूबुज़्ज़मान भट्ट ने बताया कि 63,000 से जायद तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। तालिबात IT माहिरीन बनकर घर बैठे पैसे कमाएंगी। कौम का हर बच्चा तालीम से आरास्ता ना हो तो तरक्की सिर्फ एक ख्वाब रह जाती है। फैसलाबाद में 2 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस आवेजा कर दिए। उम्मीदवार PP 115 और PP 116 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 13 से 15 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे। 16 अक्टूबर को इब्तदाई फहरिस्त आवेजा और 20 को जांच पड़ताल होगी। 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। 31 अक्टूबर तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। 3 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 4 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। 23 नवंबर को 2 हलकों में पोलिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए DC नदीम नासिर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद, रिटर्निंग ऑफिसर PP 115 होंगे। एडिशनल कमिश्नर इमरान अजमत पन्नू PP 116 के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। हुकाम ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। 9 मई की सजा के बाद शेख शाहिद जावेद और मलिक इस्माइल सेला इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए। फैसलाबाद मास्टर प्लान से मुतल्लिक सवालों के जवाब पंजाब असम्बली को इरसाल। मास्टर प्लान का आगाज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया, बाद FTA को सौंप दिया गया।
मास्टर प्लान की टेक्निकल स्क्रूटनी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में दी गई थी। मास्टर प्लान का ठेका उस्मानी एंड कंपनी को दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। पंजाब असेंबली को जवाबनामा जमा करवा दिया। मास्टर प्लान की मंजूरी, ठेका, कानूनी हैसियत बारे तफसीलात तलब की गई थी। जंग को जुडिशल अफसरान की शदीद कमी का सामना। जिले हेडक्वार्टर में 16 में से सिर्फ 5 सेशन जजेस तैनात। लाहौर हाई कोर्ट ने फहरिस्त जारी कर दी। तहसील शोरकोट की 3 एडिशनल सेशन सीटों पर सिर्फ 1 जज मौजूद। अहमदपुर सियाल में 2 एडिशनल सेशन सीटों में से 1 तैनाती की मुंतजिर। जंग में सिविल जजेस की 31 सीटें, सिर्फ 18 सिविल जजेस काम कर रहे हैं। शोरकोट में 8 सिविल जजेस की सीटों पर सिर्फ 4 तैनात। अहमदपुर सियाल में सिविल जजेस की 3 सीटों में से 1 खाली। कपास की कम पैदावार टैक्स वसूलियों पर असरअंदाज। फैसलाबाद डिवीजन में एक्साइज एंड टैक्सेशन की कलेक्शन में नुमाया कमी। गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही से 22% कम रिकॉर्ड। जुलाई से सितंबर तक टैक्स वसूली 17 लाख रुपए रही। हुकूमत की तरफ से 10 साला टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम जारी। चैम्बर्स और टेक्सटाइल एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी शामिल। सदर फैसलाबाद चैम्बर शेख फारूक यूसुफ का मौशी पॉलिसी का मुतालबा। कहा, टेक्सटाइल बरामदात के लिए मौशी पॉलिसी बहुत जरूरी। तमाम सेक्टर्स को अहदाफ मालूम होंगे तो काम चलेगा। पॉलिसी में बिजली गैस की कीमतों का तयन किया जाएगा। पैदावारी लागत कम होने से सनत को फरोग मिलेगा। हद में न रहने वाले दुकानदारों को हद में रखने का मिशन। शोरकोट में पैराफोर्स की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां। 20 दुकानदारों को तजावुजात खत्म करने के नोटिस जारी। गिराफरोशों को भी जुर्माने। नॉन फाइलर्स की खरीदारियां भी एफपीआर को खटकने लगी। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले रडार पर आ गए। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया गया। माहाना 2 लाख या जायद क्रेडिट कार्ड अखराजात करने वाले शहरियों की आमदन का पता लगाया जाएगा। ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी नैब रडार पर आ गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में शहरियों से फ्रॉड। नैब ने ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी की जायदादें और असासे मुंजमद कर दिए। फैसलाबाद में ओमेगा रेजिडेंशिया, ओमेगा विलास, ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टीज जब्त। नैब का डिप्टी कमिश्नर को मुनासला। फैसलाबाद में 25 मकामात पर सैकड़ों एकड़ अराजी मुंजमद कर दी गई। फैसलाबाद में एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर भर में 20 रोज में 200 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। इजाजत के बगैर सील तोड़ने वाले 36 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिविल डिफेंस, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और पैरा फोर्स ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। एफडीए गैर कानूनी तामीरात गिराने में मसरूफ। कॉलोनीज और मार्केटों में इन्फोर्समेंट टीमें का ऑपरेशन। मदीना टाउन में जो 2 जायदादों पर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। महकमा ज़राअत ने गंदम की बुवाई आसान बना दी। गंदम के बीज पर 1000 रुपए फी बैग सब्सिडी का ऐलान। किसानों को 6500 रुपए वाला गंदम बीज 5500 रुपए में मिलेगा। हुकाम के मुताबिक सब्सिडाइज बीज सरकारी मराकज और मंजूर शुदा डीलर से दस्तयाब होगा। सारिफीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। मज़ीद 17 अज़ला में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कायम कर दी गई। गवर्नर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मंजूरी दी। फैसलाबाद, छंग, टोबा, चिन्यूट समेत 17 अज़ला में काउंसिल्स कायम की गई। दही इलाकों के शहरों की तर्ज पर सफाई सुथराई होगी। दही इलाकों का डाटा लोकल गवर्नमेंट को मुहैया किया जाएगा। घरों की तादाद के मुताबिक सैनिटरी वर्कर्स हायर किए जाएंगे। टोबा टिक्सिंग में सिटी 41 की काविश रंग ले आई। टोबा रेलवे स्टेशन की तामीर और मुरम्मत के लिए 9.5 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार। प्लेटफॉर्म, वॉशरूम्स और इमारत की तामीर और मुरम्मत की जाएगी।
सोलर के इस्तेमाल ने फेस्को की खपत घटा दी। ये अक्टूबर में फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। फेस्को सप्लाई की डिमांड 2500 से कम होकर 1700 मेगावाट रह गई। 800 मेगावाट सार्वजनिक सोलर पर मुंतकिल हो गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से पैरा के हवाले से अहम खबर। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भर्तियों के लिए होने वाला तहरीरी टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। 11 और 12 अक्टूबर को टेस्ट होना था। फैसलाबाद जिले भर में 7 मकामात पर 19 इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए थे। जंग में खसूसी बच्चों को मुफ्त सरकारी तालीम की उम्मीद धुंधलाने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑटिज्म सेंटर 1 साल बाद भी ना बन सका। 2 माह में ऑटिज्म सेंटर को मुकम्मल करने के दावे ऐलानात से आगे ना बढ़े। ऑटिज्म सेंटर में 200 से ज्यादा खसूसी बच्चों को मुफ्त तालीम दी जानी थी। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से तकरीब। तलबा व तालिबात समेत फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर की खसूसी शिरकत। सस्ता प्रोटीन बनाए प्रोटीन अंडों के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद में तकरीब। पोल्ट्री फार्मर्स की जानिब से शहरियों में 5000 अंडे तकसीम। शहरियों को अंडे से तैयार किए गए मजे मजे के खाने भी खिलाए। पोल्ट्री फार्मर हाजी तनवीर कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए दिन में 1 अंडा जरूर खाएं। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज। शायकीन फिजिकल टिकट TCS दफातर से हासिल कर सकेंगे। हुरियावाला और जामिया चिश्तिया चौक में भी टिकटें दस्तयाब होंगी। रियाज शाहिद चौक और कमिश्नर ऑफिस के सामने भी टिकट काउंटर्स लगने का इम्कान। और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मशहूर और नामवर गुलकार अमानत अली की सालगिरह के मौका पर मदाहों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार।